महेश्वरी जी, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या इसको हम कैसे फॉलो करें, हम इसको कैसे जानें, क्या इसकी कोई प्रैक्टिस है? मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। हाँ, तो ओशो जी बहुत अच्छे से बात करते हैं इसके ऊपर। पेरेंटिंग, चिल्ड्रन, ये टॉपिक्स आया तो उसने बहुत सारा स्पीचेस दिया था इसमें, फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में। तो उससे कुछ चीज़ें उसमें बताता है कि पहले जो पेरेंटिंग था वो अभी आजकल का ज़माने में जो था बहुत चेंजेस है। तब जॉइंट फैमिलीज रहता था और प्यार प्यार से ही समझौता, नेचर से कनेक्शन, वो सब नेचुरली होता था। अभी इस ज़माने में वी आर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नेचर और जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन गए थे। तो यहाँ पे सारे के सारे रोल्स एक ही माँ बाप माने पेरेंट्स को ही करना पड़ा, दादा दादी का और जो रिलेशंस घर में रहते थे, मामा मामी, सबका रोल्स पेरेंट्स को ही। और दे नाउ वो काम भी करने लगे, तो अपना काम देख के वर्किंग पेरेंट्स और यहाँ पे घर को संभालना और बच्चों का संभालना, ये सब प्रैक्टिसेस बोले तो इसमें फर्स्ट है खुद को जानना, माने यू शुड बिकम स्पिरिचुअल। यहाँ पे आप ये आध्यात्मिक मार्ग पे आके खुद को जानने के बाद आप ये ध्यान क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, अपने आप जैसे चाहते वैसे जीने में क्या आनंद मिलता है, वो सब कुछ जानने के बाद हम दूसरों का पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो ओशो क्या बोलते हैं, एज आ गया करके आप शादी मत करो, शादी हो गया करके बच्चों को पैदा मत करो, नहीं तो अभी शादी हो गया नेक्स्ट बच्चों को जन्म देना है, नहीं तो अपना फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पैदा करना है, नहीं तो मैं कुछ डॉक्टर बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी, वो नहीं हो पाई, अभी मैं कुछ बच्चों को पैदा करके उनको जो मैं नहीं हो पाया वो उनको बनाऊंगी करके वैसा बच्चों को इस दुनिया में मत लाओ, क्योंकि दे आर इंडिविजुअल एंटिटीज़। वो खुद का एक प्लान लेके इस दुनिया में आते हैं। वो आप दोनों पेरेंट्स को स्पिरिचुअल होना, कम से कम एक को तो स्पिरिचुअल होना चाहिए, ये सब समझना बोले तो तभी यू कैन मेंटर या गाइड, आप उसको जो भी देना दे सकते हो, अच्छा संस्कार दे सकते हो। नहीं तो खुद को नहीं है, खुद का संस्कार आप ठीक नहीं किए हो तो क्या दे सकते हो। इसलिए वो बोलेगा दोनों पेरेंट्स स्पिरिचुअल होना है, नहीं तो कम से कम एक को तो स्पिरिचुअल होने के बाद ही बच्चों का जन्म देना है। तो फर्स्ट टाइम मैं वो सब पढ़ी हूँ, ये सब सुनी हूँ, तो मेरा माँ बाप भी पेरेंटिंग किया था ना, बहुत अच्छा सही हमको बड़ा किया, और उनका पेरेंट्स उसका पेरेंटिंग किया था, तो क्या नया है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैं भी 2002 में इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम एक किया था, ISP प्रोग्राम, जब मैं गर्भवती थी। तो उसमें बहुत सारे विषय मुझे जानने को हुआ, मुझे तो और इंटरेस्ट बढ़ने लगी। और तब ओशो जी का बुक्स और ये पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ने के बाद, बाकी मास्टर्स का सुनने के बाद, डॉक्टर न्यूटन, लक्ष्मी न्यूटन का सेशंस, पत्री जी के सेशन सुनने के बाद उसमें बहुत इंटरेस्ट। और 2004 में मैं अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस में मेरा इस लाइफ पर्पस बच्चों और पेरेंट्स के साथ काम करना करके मैं देखी हूँ, तब मैं उसमें बहुत रिसर्च करने लगी क्या होता है ये पेरेंटिंग। तब पता चला कि जैसे पत्री जी बोला, हम खुद को नहीं जाने तो हैप्पीनेस क्या होता है। हम कभी कभी कोई सोचते हैं अच्छा पैसा रहे तो, अच्छा पढ़ाई किया तो, बहुत बड़ा जॉब मिल गया तो विल बी हैप्पी करके। स्पिरिचुअलिटी में वंस आप आने के बाद छोटे छोटे चीज़ों से भी आप प्यार में खो बैठते हो, आनंद, हर एक चीज़ पे आप आनंद पाते हो। तो वो सब आप जानने के बाद फ्रीडम क्या होता है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना और दूसरों को वो जैसे हैं वैसा रेस्पेक्ट करना, ये सब हम जानने के बाद ही किसी की सहायता कर सकते, या अपना बच्चों को या फ्रेंड्स को या किसी का गाइडेंस हो, कुछ भी हो। आप खुद को नहीं जानते हो, वो प्राइवेसी का मतलब नहीं जानते हो, फ्रीडम का मतलब नहीं जानते हो, तो हम कैसे देंगे, क्या कैसे देखेंगे। और बच्चों को भी जैसा हमारा नकल, हमारा प्रिंट। तो एक्चुअली कहील जिब्रान एक अच्छे से प्रोफेट, वो बोलते हैं योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे केम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। माने खुद का अस्तित्व लेके आया, अपना एक डिवाइन प्लान, जैसा आपका प्लान है वैसा उसका भी डिवाइन प्लान है। आप सोचते हो उसको टीचर बनाओ या नहीं तो डॉक्टर बनाओ, लेकिन उसका इस जन्म में सिर्फ एक सिंगर बनने के लिए आया होगा। तो जब आप स्पिरिचुअल रहोगे, अच्छा एक एक ऐसा डिज़ाइन रहेगा, उसका एक अलग पैटर्न रहेगा, तब आप उसको रेस्पेक्ट करोगे।
अनलेस आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे उसको रेस्पेक्ट करोगे? आप उसको फोर्स करोगे अपना तरीका से, अपना फैमिली का नाम बढ़ाओ। हम हमारा घर में भी एक पुलिस रहना, एक डॉक्टर रहना, वैसा हमारा सोच रहेगा। तो पेरेंट्स स्पिरिचुअल हुआ तो ये डिफरेंट तरह का पेरेंटिंग रहेगा। अगर नहीं हुआ तो अपना जैसे जो हम नहीं पूरा कर सके, हम जो चाहते हैं, हमको जो कमी फील कर रहे हैं, वो सब हम देने के लिए हम सोचते प्यार से ही करते हैं, लेकिन उसका वहाँ पे चाहत नहीं है, वो वहाँ पे नहीं चाहता है वो सब, उसका अलग नीड्स है। तो ये है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग और नॉर्मल पेरेंटिंग का। और प्रैक्टिसेस में वो प्राइवेसी, इंडिपेंडेंट देना, उन बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। और उसको भी जो सीखना चाहते हैं उसका ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। माने एक स्टेज सेटर से आप देखिए, हम स्टेज सेट करेंगे, कोई आके पर्दा डालेंगे, लेकिन ड्रामा कोई और प्ले करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ओशो जी इसके बारे में। जैसा आप पेरेंट्स एक स्टेज सेटर, डोंट थिंक दैट आप ही ड्रामा पूरा आके वहाँ डायलॉग्स बता के प्ले करोगे। बच्चा अपना ड्रामा वो प्ले करेगा, उसको जो चाहिए आप सब सेट करोगे। कोई मेहमान आया तो उसको जो चाहिए आप दोगे, आपका मर्जी से नहीं, उसका क्या क्या चाहिए, वैसे ही इसमें भी आप समझ के उसको ट्रीट करोगे।